हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाइस वर्सा थाई बीएल सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में मीक को दिखाया जाता है जो उस रूम में सडनली इंटर करता है जहां पे टुन और टलाया एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और मीक को देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जो टीज पे क्रश है वो हाई स्कूल से ही है और मैं सोचता था कि तुम जो है सब कुछ भूल चुके हो टीज के बारे में, लेकिन आज जो तुमने किया उससे ये साफ साफ पता चल जाता है कि तुम उसे कितना ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ पे टुन सॉरी बोलता है तो मीक कहता है तुम्हें जो है वो सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मीक बोलता है कि मैंने टीथ से कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बस सिर्फ तुम दोनों का जो है दिमाग ख़राब करना चाहता था। और बोलता है कि टुन मुझे पता है कि तुम जो है उसे बहुत ज़्यादा टाइम से जो है वो लाइक करते हो और इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि जो है तुम्हारी जो विश है वो सच हो जाए। और बोलता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि टीज भी तुम्हारी ही तरह सब कुछ फील करता है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारा प्लान था क्या। तो यहाँ पे मीक कहता है कि नहीं, ऐसा मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान नहीं था कि मैं फ़िल्म को जो है वो ख़राब करूँ प्रोजेक्ट को, और मैं टीज़ को सिर्फ इसीलिए परेशान करता था क्योंकि जो है मैं उसे पसंद नहीं करता था। और उसके बाद फिर वो टीज़ के पास जाता है और कहता है कि अब से तुम प्लीज़ मेरे फ्रेंड का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना, और ऐसा बोल के चला जाता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है टला से बहुत ही प्यार से कहता है कि मेरा ध्यान रखना मत भूलना। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि हाँ मुझे पता है। एक्चुअली यहाँ पे छेड़ रहा होता है टलाई को। फिर नेक्स्ट सीन में मी को दिखाया जाता है जो टला एक्चुअली टुन से बोलता है कि जो सीन यहाँ पे तुम लोगों ने स्क्रिप्ट में लिखा है इसके अकॉर्डिंग वे लोग जो होते हैं वे सो के उठते हैं और सुबह एक दूसरे को जो है वो स्माइल करते हुए देखते हैं। और तुमसे कहता है कि क्या तुम लोग जो है वो ये सीन करके मुझे दिखा सकते हो कि इस सीन को कैसे शूट किया जाए। तो यहाँ पे ये दोनों लोग जो होते हैं वो उस सीन को एक बार करने के लिए रेडी हो जाते हैं और आंखें बंद किए होते हैं। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं जो है वो पिच का रोल प्ले करूँगा, और कहता है कि जो पिच होता है वो सबसे पहले सो के उठने पर, मतलब सो के उठने के बाद जो सबसे पहला काम करता है वो है वो टॉयज़ के फेस को देखता है और मतलब स्माइल करता है और कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि वे अंततः एक दूसरे के साथ हैं। और कहता है कि पीच जो है अपने हाथों से टॉयज़ के फेस को टच करता है और कहता है कि एक पल बाद ही टॉयज़ जो होती है वो भी अपने हाथ से पीच के फेस को मतलब टच करती है। और यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाई के जो हैंड्स होता है उसको अपने हाथ मतलब अपने चिक्स पे लाता है और टच कराता है और कहता है कि वो चाहती है कि अपने आदमी जिससे वो प्यार करती है उसके प्यार की गहराई को महसूस करना। तो यहाँ पे ये दोनों लोग कैरेक्टर को भूलकर अपने में ही मगन होने लगते हैं। तो यहाँ पे मीक बोलता है कि मुझे लगता है कि ये पिच के कैरेक्टर से बिल्कुल ही मैच नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपलाइज है। और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रोमांस भर भर के कूट दिया है इसमें। सीन में टुन और टलाई को दिखाया जाता है जो आओ को ये बताते हैं कि मीक ने उनसे वो रोल प्ले करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे आओ पूछता है कि तो वो सीन कैसा था, क्या वो सीन बहुत ही ज़्यादा सुपर वाला स्वीट था। और कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब लक वाली बात है कि मैं और आप नहीं थे वो जिन्हें ये सीन करना था, क्योंकि अगर हम लोग इस सीन को करते तो पिच और जो टॉय हैं वो उतने ज़्यादा स्वीट नहीं होते जितना कि हमारी स्क्रिप्ट में है। तभी यहाँ पे आप आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा की तरह जो है वो सूट हो सकता हूँ। और फिर यहाँ पे वो जो होता है आओ को ड्रिंक देता है पीने के लिए, और आओ ड्रिंक पीता है। तो यहाँ पे अब बोलता है कि तुम्हें जो है वो पूरा का पूरा ड्रिंक ख़त्म कर लेना चाहिए था। तब यहाँ पे आओ बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लेट शाम हो चुकी है और क्या ये सही रहेगा कि मैं पूरी की पूरी बॉटल ड्रिंक कर जाऊँ। तो यहाँ पे अब बोलता है कि हाँ तुम पूरी बॉटल ड्रिंक कर सकते हो क्योंकि इसमें शुगर नहीं। और बोलता है कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मेरे ऐप्स को टच करके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो आओ होता है वो आपके ऐप्स पे 4-5 घूंसे मारता है। और फिर यहाँ पे जो अप होता है वो कहता है कि देखो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। और उसके बाद फिर वो जो होता है टलाई के पास जाता है और फिर यहाँ पे टलाई उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है पेट पे और कहता है कि हाँ इसके आर्म्स जो है बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हैं, उसके जो एप्स हैं। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि तुमने उसे दोबारा पंच क्यों नहीं मारा। एक्चुअली यहाँ पे पंच से जो अप होता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यहाँ पे आओ अब बोलता है कि नहीं इतना सफिशिएंट है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यहाँ पे जो अप होता है वो आओ से पूछता है कि आओ सडनली तुम जो है अपनी हेल्थ और लुक को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित क्यों होने लगे, क्या तुमको कोई मिला है। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी सेहत का ध्यान रख रहा हूँ। तो यहाँ पे अब बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो दूसरे स्वीट कपल हो सकते हैं वो हम दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब ऐसे किस की पोज में
अब बैठा होता है, तो आओ उसके पास जाता है और एक बॉटल उठा के उसके सर पे टपली से मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में इन लोगों को सिनेमा हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो टुन होता है टलाई के पास बैठने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे अप आ जाता है और कहता है कि टुन ये मेरी सीट है। तो यहाँ पे टुन उसे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरी सीट पे जाके बैठ जाओ। तो यहाँ पे अब बोलता है कि नहीं, ये मेरी सीट है और मेरी सीट जो है वो एकदम सिनेमा हॉल के मिडिल में है और ये मेरी लकी सीट है, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर जो यहाँ पे टुन होता है उसको फाइनली जो होता है वो टलाई से दूर ही बैठना पड़ता है। सो बेचारा बहुत ज़्यादा सैड सैड सा फेस बना के बैठता है बेचारा टुन। फिर ये दोनों लोग साथ में जो होता है पॉपकॉर्न के बॉल में हाथ डालते हैं। तो जब टुन को फील होता है कि किसी का हाथ उसके टच में आया, तो वो देखता है कि वो किसका हाथ है, और जब वो देखता है कि टलाई का हाथ है तो ये उसको बहुत ही तेज़ी से होल्ड कर लेता है। और जब टलाई अपना हाथ छुड़ाता है तो टुन छोड़ता नहीं है, इसको और तेज़ी से होल्ड कर लेता है और फाइनली इसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट सीन में नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से टुन को अकेले सोना पड़ता है और टलाई जो होता है आओ और आपके मिडिल में सो जाता है। तो टुन को ये भी यहाँ पर भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है। और फिर वो जो होता है स्लोली से टुन को एक्चुअली टलाई को आवाज़ देता है और उसे बताता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, और कहता है कि मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे खुद को होल्ड करने दो। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो मना करता है, एक्चुअली पलट कर सो जाता है, कोई जवाब नहीं देता। फिर यहाँ पे जो टलाई होता है वो टुन के पास एक पिलो फेंकता है और कहता है कि इस समय तुम इस पिलो को होल्ड कर लो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि ये पिलो तुम हो, और मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि तुम हो, मैंने तुमको होल्ड करा हुआ है। और ऐसे बोल के उसको मतलब यहाँ पे जो टलाई होता है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। तो यहाँ पे टुन और ज़्यादा परेशान करने के लिए पिलो का कवर उतार देता है और उसके अंदर से पिलो को निकाल कर अपने फेस से बहुत ज़्यादा रब करता है। तो ये देखकर जो टला होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और ज़ोर से चिल्ला के बोलता है टुन बंद करो ये सब। और उसकी आवाज़ सुन के जो यहाँ पे आओ अप एक्चुअली अप होता है वो उठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो यहाँ पे टला कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, और ऐसा बोल के आपको सुला देता है। और फिर यहाँ पे टुन जो होता है उसके बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा होता है उसको इस पोजीशन में देख के। फिर नेक्स्ट सीन में आओ को दिखाया जाता है, जो किता को अपने साथ जानवरों की देख रेख वाली जगह पे लेके जाता है। तो किता यहाँ पे आओ से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ पर हम लोग जो है वो निरीक्षक की जॉब करने आए हैं। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि तुमको मतलब तुमसे ऐसा किसने कहा, और कहता है कि तुमको यहाँ पे वो सब कुछ करना होगा जैसे कि तुम यहाँ पे एक स्टाफ हो। और फिर मतलब गीता का चेहरा देखकर यहाँ पे आओ बोलता है तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों हो, डॉक्टर मिक्स जो है वो भी इस क्लिनिक में सब कुछ अपने आप से करते हैं, मतलब खुद से करते हैं सारा काम। और कहता है कि तुम्हें भी उनकी हर एक छोटे काम में हेल्प करनी ही होगी। तो यहाँ पे गीता पूछता है कि और वो छोटे मोटे काम क्या हैं, और तभी उसका पैर जो होता है वो जाके किसी जानवर की पॉटी पे पड़ जाता है। तो यहाँ पे आओ उससे कहता है कि यही तुम्हारे छोटे मोटे काम है, इसको साफ़ करो जाके। और यहाँ पे गीता जो होता है वो मतलब उसको साफ़ कर रहा होता है पोछे से। तो आओ उसके पास आता है, कहता है तुम ऐसे इससे साफ़ नहीं होगा, इसको तुम बहुत ज़ोर से रब करो तभी साफ़ होगा, और उससे पॉटी साफ़ करवाता है। फिर यहाँ पे जो गीता होता है कुत्ते को नहला रहा होता है, उसको समझ में नहीं आता कैसे नहलाऊँ। तो यहाँ पे जो आओ होता है उसको बताता है कि कुत्ते को कैसे नहलाना है, शैम्पू कैसे लगाना है, कैसे रब करके उसको साफ़ करना है। फिर नेक्स्ट सीन में जो गीता होता है वो कुत्ते के बच्चे को सुई लगवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाता है, और जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तैसे जो कुत्ता होता है वो गीता को काट लेता है। तो ये देखकर आओ जो होता है बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो गीता होता है वो अपने जो घाव होता है उस पर दवा लगाता है और कहता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिर वो आओ से पूछता है कि उसको कब खाना खाने को मिलेगा, वो कब खाना खाने जाएगा और उसको ब्रेक मिलेगा। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि कौन सा ब्रेक, कैसा खाना, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने खाना खाया था अपना और ब्रेक लिया था। तो यहाँ पे गीता रोते हुए बोलता है कि मैं मतलब ये टाइम इतना स्लोली स्लोली क्यों पास हो रहा है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि अगर तुम अपना माइंड चेंज करना चाहते हो तो मैं टलाई से ये बोल सकता हूँ टीच से कि तुम जो है वो इस मूवी का और ज़्यादा देर तक पार्ट नहीं रहने वाले हो। तो यहाँ पे गीता बोलता है कि तुमको क्या तुम मुझे इस तरह से डरा रहे हो बार बार ये चीज़ बता के, और कहता है कि मैं काम छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं काम करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टून को दिखाया जाता है शाबू खाते हुए। एक्चुअली शाबू जो थाईलैंड की एक डिश है, और खाते खाते वो एक बात याद करता है जहाँ पे उसने टलाई से बोला था कि टलाई मैं जो है अपने घर पे शाबू खाना चाहता हूँ, और मतलब मैंने अब मेरे घर पे मेरे मॉम्स डैड नहीं, मैंने आओ और आपको भी बुलाया, लेकिन आओ और आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो वो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो यहाँ पे टुन कहता है कि तुम सभी लोग एक टाइम पर एक साथ इतने ज़्यादा बिजी कैसे हो सकते हो, और कहता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता। तभी यहाँ पे जो टुन के रूम से मतलब आसपास से कोई साउंड आता है हैप्पी बर्थडे वाला, और यहाँ पे सब लोग हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा रहे होते हैं। तो यहाँ पे टुन पूछता है कि क्या आज मेरा बर्थडे है। तो यहाँ पे टलाई बताता है कि हाँ, और हम लोग जल्दी इसलिए नहीं आ सके क्योंकि हम तुम्हारे बर्थडे के लिए कॉटन केक बना रहे थे। एक्चुअली कॉटन जो कैंडी होती है उसका मतलब होता है बुढ़ी के बाल। और फिर यहाँ पे वो टुन के कान में धीरे से बताता है कि इस यूनिवर्स के लोग अपना बर्थडे जो होते हैं वो
बुढ़ी के बाल से सेलिब्रेट करते हैं, केक के साथ सेलिब्रेट करने के बजाय। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो अपनी मॉम डैड अपने फ्रेंड्स सभी को थैंक्स बोला होता है, सभी लोग उसको गुड विशेस देते हैं। तो यहाँ पे जो टुन होता है कैंडल बुझाने वाला होता है, तभी यहाँ पे आओ उसको कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जो बर्थडे कैंडल्स को बुझाता है। तो यहाँ पे टुन से पूछता है तो फिर वो लोग इस बर्थडे कैंडल्स के साथ क्या करते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुमको बर्थडे कैंडल्स को घूरते रहना है और उससे विश मांगनी है, और कहते हैं कि तुम बर्थडे कैंडल्स को ऐसे घूरो जैसे कि तुम अपनी इच्छा को घूर रहे हो। फिर यहाँ पे वो जो टुन होता है वो बर्थडे कैंडल्स को ऐसे मतलब घूर रहा होता है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे जो टलाया होता है वो टुन से पूछता है कि तुमने बर्थडे में क्या मांगा, मतलब अपनी बर्थडे विश क्या मांगी। और बोलता है कि ये गेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और तुम्हारी विश यही होगी कि तुम जो है अपने यूनिवर्स जो है वो वापस बहुत जल्दी से जल्दी जाना चाहते होगे। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि नहीं, एक्चुअली मैं चाहता हूँ यहाँ पर ही रहना जब तक पॉसिबल हो। तो ये सुनकर जो टलाया होता है थोड़ा सा सैड होता है, पूछता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि इस बारे में ज़रा सा सोचो, अगर हम इस यूनिवर्स में रह जाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पे टलाया पूछता है कि हम इस यूनिवर्स में क्यों रहें। तो यहाँ पे मतलब जो टुनोता कहता है इस बारे में सोचो तो कि यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, और मतलब एक अच्छी खासी फैमिली जो हमारी फाइनेंशियल हेल्प करती है। फिर यहाँ पे टलाया से कहता है कि तुम्हारी लाइफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है, तुम एक कलरिस्ट बनना चाहते थे और तुम यहाँ पर भी वो बन सकते हो। तो यहाँ पे मतलब जो टलाया होता है कहता है लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो जाने वाली बात होगी। तो यहाँ पे मतलब टुन बोलता है कि कैसे। तो यहाँ पे टलाया बताता है कि अगर हम जो है ये करते हैं तो क्या हम पकौन और टीज़ की लाइफ को नहीं चुरा रहे। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि क्यों, क्या पकौन ने मेरी लाइफ नहीं चुराई हुई है। तो यहाँ पे टलाया बोलता है कि क्या तुमने मतलब कभी जो है पकौन से पूछा है कि वो मतलब तुम्हारी लाइफ जीना चाहता है या नहीं जीना चाहता। और उसे कहता है कि हमारे उस यूनिवर्स में हमारी खुद की फैमिली है। तो यहाँ पे टुन कहता है लेकिन मेरे पास इन सब में से कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास फ्रेंड है, मॉम डैड कुछ कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे टलाया बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इस यूनिवर्स में इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई पेरेंट्स नहीं है, इसलिए तुम जो है पकौन की लाइफ जीना चाहते हो। तो यहाँ पे ये सुनकर टुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और टलाई का कॉलर वगैरह पकड़ लेता है। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि वो इंसान कहाँ है जिसने मेरे साथ एक कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे साथ अपने यूनिवर्स वापस जा, और बोलता है क्या तुम अपना दिमाग मतलब जो प्लान है वो सब चेंज कर रहे हो। और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ अपनी लाइफ जो अपना टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में मैं आऊँ और आपको दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं एक स्क्रिप्ट के एक छोटे से सीन को लेकर। तो यहाँ पे लोग लड़ते लड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे टुन और टलाय उनको आवाज़ देते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। फिर यहाँ पे टलाय जो होता है टुन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं वो कम से कम जो है 1 घंटे से एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। तभी यहाँ पे एक आवाज़ आती है और ये लोग दौड़कर जो होते हैं आओ और आपके पास जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे से सॉरी बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया था। तो तभी यहाँ पे टलाय बोलता है कि तुम दोनों लोग तो अभी लड़ रहे थे, तुम लोग अचानक से ऐसे कैसे दोबारा बात करने लग सकते हो। तो यहाँ पे मतलब अब बोलता है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम था जब हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, मतलब ज़्यादा देर तक नाराज़ थे। मेनली तो हम लोग जो है आधे घंटे तक ही एक दूसरे से नाराज़ रहते थे, फिर बात कर लेते थे। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि हम लोग तुम दोनों की वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए। तो यहाँ पे मतलब टलाय बोलता है कि हम दोनों की वजह से क्यों। तो यहाँ पे टलाय तो एक्चुअली अब बोलता है कि हाँ तुम दोनों की वजह से ही तुम लोगों ने इस तरह से मतलब अपना चेहरा लटकाया हुआ रखा था, जिसकी वजह से पूरा माहौल ही जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टाइप का हो गया। और फिर यहाँ पे आओ उनसे पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाय के शोल्डर पे हैंड रखता है, कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे टलाय जो होता है टुन को होल्ड करता है, कहता है कि देखो अगर हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती तो क्या हम दोनों एक दूसरे को इस तरह से होल्ड करते। तो यहाँ पे आओ बोलता है तो क्या हमने तुम दोनों को मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ गलत समझ लिया क्या। तो यहाँ पे ये दोनों लोग इन दोनों के पास आते हैं और कहते हैं कि हाँ अब तुम लोग जो है वो रिलैक्स कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में टुन टलाय को दिखाया जाता है जहाँ पे टलाय जो होता है टुन की बाइक पे ही सो जाता है। और फिर यहाँ पे टलाय जो एक्चुअली टुन जो होता है टलाय को उठाता है, कहता है कि उठो हम पहुँच चुके हैं। और फिर यहाँ पे जो टलाय होता है वो उठता है और अपना हेलमेट जो होता है वो उतार के टुन को देता है। तो टुन जो होता है हेलमेट के साथ साथ टलाय को अपने पास खींच लेता है और सडनली लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो टलाय होता है वो टुन से पूछता है कि उसने मतलब वो क्या कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे टुन उसे बताता है कि मैं जो है वो तुम्हारे चेहरे पे जो ये ड्रॉलिंग गिरी हुई है इसी को साफ़ करने मतलब कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जो है बच्चों की तरह ड्राइंग करते हो, मतलब जो मुँह से लार टपकती है सोते टाइम पे। तो यहाँ पे जो
टलाया होता है वो जाने लगता है तो टुन उसको पीछे से आवाज़ देता है और यहाँ पे टुन कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे फ्यूज़ आ जाता है और वो मतलब टलाई को आवाज़ देता है और कहता है कि मेरी पिताजी से थोड़ी सी मतलब फ़ाइट हो गई है, तो मैं तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मतलब वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी यहाँ पे टुन से कहता है कि तुमको उसके साथ जाना चाहिए और फिर यहाँ पे मतलब वो चला जाता है घर से, जो टुन होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इन लोगों को मूवी देखते हुए। तो जब फ्यूज़ नोटिस करता है कि टलाई जो है कुछ बोल नहीं रहा, बस सैड सैड सा बैठा हुआ है, तो फ्यूज़ जो होता है टलाई से पूछता है कि क्या बात है, तुम जो है मैं तुमको देख रहा हूँ काफ़ी देर से कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो, तुम मुझसे बता सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, और कहता है कि यदि तुम एक दिन सोकर उठो दूसरे की बॉडी में, जैसा कि फिल्मों में होता है, और उस मतलब जिसकी बॉडी में तुम सोकर उठो उसकी फैमिली बहुत रिच हो, उसके पास सब कुछ हो, हाँ, और तुम अगर उसकी जगह हो तो मतलब तुम जो है वो क्या करोगे, क्या तुम उसकी लाइफ जीना चाहोगे? तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि अगर मैं इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लूँ तो मैं उसकी लाइफ जीना चाहूँगा, क्योंकि इस समय उसकी लाइफ जो है वो मेरी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि अगर तुम्हारे पास चांस हो वापस अपनी लाइफ में जाने का तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे फ्यूज़ मना करता है। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वापस अपनी लाइफ में ज़रूर जाता, और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं उसे मेरी जगह कोई और झेले। तो यहाँ पे फ्यूज़ कहता है कि तुम मैं नहीं हूँ, और हर इंसान के पास अपना अलग अलग दर्द होता है जिसे वो लोग मतलब झेलते हैं, और कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को दूसरे की ज़िंदगी से कंपेयर नहीं कर सकते और ये जज नहीं कर सकते कि उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट में दिखा जाता है टलाई को, जो पैंग के पास आया होता है टुन को देखने के लिए। तो यहाँ पे पैंग उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों हो? तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो पैंग से पूछता है कि क्या तुमने टुन को देखा? तो यहाँ पे पैंग कहती है कि मैं उसके घर तो गई थी लेकिन मैंने टुन को नहीं देखा, और पूछते कि क्या बात है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो यहाँ पे मतलब टलाई से बताता है कि हम दोनों के बीच में रात में थोड़ी सी बहस हो गई थी। तो यहाँ पे पैंग कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों लोग बहुत ही जल्द फिर से मिल जाओगे। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, वो भी टुन के बारे में? तो यहाँ पे पैंग कहती है अगर तुम उसका रियल नेम पूछने आए हो तो वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि नहीं, मैं उसका रियल नाम पूछने नहीं आया हूँ, मैं एक्चुअली टुन की लाइफस्टाइल के बारे में जानने आया हूँ उस यूनिवर्स, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जब मैं ये समझ नहीं पाता कि वो क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे पैंग कहती है लेकिन मैं तुमको जो है बहुत डिटेल में नहीं बता सकती, और बताती कि जब टुन छोटा था तभी उसके पापा की डेथ हो गई थी और इसीलिए वो तभी से बहुत ही टफ लाइफ जी रहा है, और इसीलिए जब वो छोटा था तभी से उसने बहुत ही कठिन मेहनत करी खुद को संभालने के लिए। और कहती है कि मैं उसको समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी उसकी जैसी लाइफ बिताई हुई है। और बताती है कि जब मैं दूसरे यूनिवर्स में थी तब वहाँ पे मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं है वहाँ पे मेरा, लेकिन जब मैं इस यूनिवर्स में आई रहने के लिए तो यहाँ पे मुझे फैमिली मिली, सब कुछ मिला। और एक टाइम था जब मैं ये सोचती थी कि मैं जो है इस यूनिवर्स से वापस दोबारा उस यूनिवर्स में नहीं जाना चाहती। और कहती है कि क्योंकि मैं ऐसा जानती हूँ कि वहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरा इंतज़ार कर रहा हो, और मुझे ऐसा लगता है कि टुन भी इस समय यही सोच रहा है जैसा मैं सोचती थी। और तभी यहाँ पे टुन का मैसेज आता है टलाई के पास जो सॉरी बोल रहा होता है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा लवी डबी होने वाला है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।